Fine. So I welcome you to a special class today. And in this special class, हम लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आप लोगों ने वो चीजें ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन हम इसको आज एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक अलग नजरिए से इसको पढ़ेंगे, एक अलग नजरिए से इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जैसे जैसे जो चीजें हम लोग आज करेंगे, आपको मैं उसके लिए एक टेस्टिंग्स भी साथ साथ दूंगा और आपने उन टेस्टिंग्स को भी साथ साथ फॉलो करना है, राइट? तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ calculations, how to make our calculation faster than the calculator. Yes, you heard it right, calculations faster than the calculator. तो कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी वैदिक मैथ्स में सिखाई जाती हैं, उन टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन फास्टर। ठीक है? तो एक दो टेक्निक्स तो मेरी कुछ बच्चों के साथ मैंने डिस्कस की हुई हैं, बट मैं उसी से ही स्टार्ट करूंगा एंड स्लोली एंड स्टेडली वी विल गो अहेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स ending with 5. For example, 25 square, 35 square, 45 square, 85 square, 95 square, 125 square. For example, these are the numbers I have written. तो इसका मजेदार बात क्या है? 5 square, you know, it is 25. 5 का स्क्वायर 25 रहता है, ये तो आप सबको आता है, राइट? 5 का स्क्वायर इज 25 एंड ये जो पीछे नंबर बचा, जैसे यहाँ पे 2 बचा, इसको आप एक बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 है तो इंटू 3, तो ये बन जाएगा 625, राइट? देखते जाइए, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 3 को हम लोग एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4, so it will be 1225. 5 square is 25, 4 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 5 20, राइट? सिमिलरली आप कर सकते हैं नेक्स्ट। अब आपको सिंपली बात क्या देखनी है? आपने देखना है कि जो 5 के अलावा बाकी का नंबर है उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज ही आ जाएगा। तो देखें, 8 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 9 72, 5 स्क्वायर इज 25, 9 इंटू 10 इज 90, 5 स्क्वायर इज 25। 12 को एक बड़े नंबर से 12 इंटू 13 156 एंड 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर विच इज एंडिंग विद 5। कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है, आप उसके लिए स्क्वायर्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? इसमें एक बड़ी मजेदार सी चीज है, कुछ छोटी छोटी चीजें हमने पहले कर लेनी होती हैं, जैसे 15 तक के टेबल्स हमें आने चाहिए, 25 तक के स्क्वायर्स हमें आने चाहिए। ये बेसिक सी चीजें अगर हमें ऑलरेडी लर्न हो, ऑलरेडी हम लोगों को आती हो, तो हम लोग इससे भी ज्यादा बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते जाइए क्या क्या सीख सकते हैं। पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है, आप सबको पता है, राइट? 12 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 12 इंटू 12, राइट? अब इसको हम एक दूसरी तरह से सोचते हैं, we just think it in another way।
12 का स्क्वायर है 12 इंटू 12, लेकिन 12 इंटू 12 का मतलब क्या है? 12 को 12 टाइम्स ऐड करना। 2 इंटू 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 टाइम्स ऐड करना। 4 इंटू 5 का मतलब क्या है? 4 को 5 टाइम्स ऐड करना, तो वो 20 बन जाता है, राइट? इसी तरह से जब हम बात करते हैं 12 इंटू 12, तो वो 12 स्क्वायर है, और 12 स्क्वायर का मतलब है कि 12 को 12 टाइम्स ऐड करना। और जब 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 12 को 13 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट? अब 12 का स्क्वायर तो आप सबको पता है, 12 इंटू 12 144, और 13 टाइम्स ऐड करने के लिए एक बार 12 और ऐड करना है, यानी 144 प्लस 12, इट विल बिकम 156, राइट? तो 156 हमने इसलिए डायरेक्टली यहां पे लिख दिया, है ना आसान? चलें, ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट, नंबर 1 कंसेप्ट। नंबर 2 कंसेप्ट पे बात करते हैं, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स comprising of nines। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए पहले हाँ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ कि क्या, जैसे 999 स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 स्क्वायर, 5 टाइम्स 9 स्क्वायर, राइट? एंड 6 टाइम्स 9 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट? तो आप यहां पे देखें, इसके लिए हम लोग एक रूल पढ़ेंगे। रूल क्या है? रूल कुछ इस तरह से है, राइट 1 लेस 9 followed by a 8, right as many zeros as 9 are written followed by a 1। ये जो मैंने रूल लिखा ना, इस रूल को समझते हैं, क्या बोल रहा है ये? कहता है फाइंड राइट 1 लेस 9, जितने 9 लिखे हैं उस 9 से हम लोग एक कम 9 लिखेंगे। कितने 9 लिखे हैं? 3 9, तो हम 2 9 लिखेंगे, फॉलोड बाय 8। देन जितने 9 लिखेंगे, राइट एज मेनी जीरोस एज 9s आर रिटन, तो 2 9 लिखे तो 2 zeros फॉलोड बाय 1, ठीक है? सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स 9, 4 9 है तो 3 टाइम्स 9 फॉलोड बाय 8, 000 1। नेक्स्ट मुझे आप बता सकते हैं बड़े आराम से, आप मुझे इस चीज के लिए बड़े आराम से बता सकते हैं। व्हाट्स दैट? दैट इज, अगर 5 टाइम्स 9 है तो वी विल बी राइटिंग इट एज 4 टाइम्स 9 followed by 8, 4 times 0 followed by a 1। Yes, and similarly you can tell me the next one। next क्या है? next है हमारे पास 6 9s हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6, तो हम 5 टाइम्स 9 लिखेंगे सिंपली, फॉलोड बाय 8। जितने 9s लिखे हैं उतने जीरोस, 5 zeros फॉलोड बाय 1। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द स्क्वायर्स ऑफ दीस नंबर्स, ठीक है? तो दिस इज कंसेप्ट नंबर 2, राइट? तो ये चीजें जो है ना, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं टेस्ट भी दूंगा, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतनी हेल्पफुल रहेंगी फर्दर, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएंगे तो, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नहीं होंगी यहाँ पे, लेकिन
हम लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी एफिशिएंट इन इट। ठीक, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको करने से पहले नंबर्स एंड उनके स्क्वायर्स के ऊपर बात करेंगे। मैं चाहता हूं सबको 25 तक के स्क्वायर्स तो आने ही चाहिए। मैं एक बार लिख देता हूं, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, right? Then 9 81, 10 100. Eleven 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 तो आपको आता ही है 625, तो 25 इज 625। ये मैं जान के आपको लिखा रहा हूं ताकि आप एक बार इसको नोट कर लें एंड देन फिर हम लोग इसको इस टेक्निक को अभी यूज करेंगे कि मैंने आपको स्क्वायर्स क्यों लिखा है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ मेनी अदर नंबर्स। अगर जो 25 तक के स्क्वायर्स आपको आते हैं तो आपको बहुत सारे और नंबर्स के स्क्वायर्स आप बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखें, मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं इन सब का मैं वीडियो लिंक भी आपको भेजूंगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दीज नंबर्स फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर्स। अभी मैं जो करने वाला हूं ना ये ध्यान से देखना है। अभी तक तो आपको लगा कि हमने सर ये तो बहुत इजी है, ये हो गया। जो आज हम सीखने वाले हैं ये सीखने वाली बात है, ये आप लोग ध्यान से सीखेंगे। इट इज squares of numbers nearer to base numbers, nearer to base numbers। अब बात आती है बेस नंबर्स क्या होते हैं। बेस नंबर्स होते हैं 100, 1000, 10,000, 10 भी होता है, 10 की पावर्स 1 लाख एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो हैं दीज आर कॉल्ड बेस नंबर्स। इसके आसपास के स्क्वायर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स जो हमें ऑलरेडी पता हैं। कैसे देखेंगे, अभी बड़े ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी जो हम सीखने वाले हैं ना ये बड़ा मजेदार चीज है और ये बहुत काम आने वाली चीज भी है।
तो आप यहां पे देखें, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स greater than 100. फॉर एग्जाम्पल 104 ले लेता हूं, 104 स्क्वायर, ठीक है। अभी ये किसके आसपास का नंबर है? ये 100 के आसपास का नंबर है, इसका बेस जो है वो 100 है, ठीक है। तो आप यहां पे देखें 104, 104, ये 4 और ये 4 आ जाएगा। हमने इसको 100 के साथ कंपैरिजन किया। 100 में क्या करेंगे? +4 करेंगे तो हम लोग 104 पे आ जाएंगे, राइट। मैंने ना इसको दो पार्टीशंस कर दिए हैं। ये जो पहली पार्टीशन है ये प्रोडक्ट है, 4 × 4 16, और ये जो दूसरी पार्टीशन है इसमें हम एडिशन करते हैं क्रॉस में, 108, 104 + 4 108, तो ये 104 का स्क्वायर आ गया, है ना मजेदार। एक और सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 106 स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा ऐसे 106, 106, 100 से कंपैरिजन करेंगे तो 6 और 6, पहला स्टेप इन दोनों का प्रोडक्ट 36, दूसरा स्टेप इन दोनों का एडिशन क्रॉस में तो 112, सो इट बिकम्स 11236, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 × 6, ये बेसिकली 6 स्क्वायर ही तो है, ये 4 स्क्वायर ही तो है, इसलिए स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है। जहां तक के स्क्वायर्स आपको आते हैं आप वहां से आगे तक के स्क्वायर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं 100 से आगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें 117 का स्क्वायर, 117, ठीक है। अभी क्या है, एक रूल हमें ध्यान में रखना है, वो रूल क्या है, जैसे यहां पे 100 में 2 जीरोस होते हैं, है ना, तो हमें फर्स्ट पार्ट में जो मैंने राइट साइड वाला पार्ट लिया इसमें 2 डिजिट्स ही रखने हैं। अगर 3 जीरोस होंगे तो 3 डिजिट्स रखेंगे, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, 10,000 की, तो 4 जीरोस रखेंगे तो 4 डिजिट्स, ऐसे ही बात आगे चलती जाएगी, राइट। तो यहां पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक नंबर और बता रहा हूं, तो हमने क्या करना है, अगर तो 2 डिजिट से ज्यादा कुछ आता है तो वो आगे क्या हो जाएगा, वो आगे आपका कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल 117 स्क्वायर, राइट। तो आप देखें 117, 100 से कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, +17 और +17, पहला काम इन दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा 17 का, 289, यस 289, तो 89 लिखेंगे यहां, 2 तो एक्स्ट्रा हो गया, ये कैरी ऑन हो जाएगा। फिर वही एडिशन करनी है हमें क्रॉस में, 17 + 17 34 + 2 36, ये बन जाएगा 13689। बिल्कुल, कितना आसान है। आप कोई और नंबर लीजिए, देखिए आप नंबर लीजिए 114, अभी मैं वो नंबर्स दे रहा हूं जिसके स्क्वायर्स आपको आते हैं। 114 का स्क्वायर इज 114, 114, और यहां पे आ जाएगा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 196, 1 विल बी कैरी ऑन, ठीक है, क्योंकि 1 तो कैरी ऑन हो जाएगा, हमें तो 2 डिजिट्स ही लेने हैं। 14 + 14 28 and 1 29, तो ये बन जाएगा 12996, ठीक है, मजेदार है ना।
तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यहाँ पे रखने 2 डिजिट्स ही होते हैं, 2 से ज्यादा होंगे तो कैरी ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से कम होंगे तो क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये बहुत सारी चीजें इससे हम लोग अभी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 102 का स्क्वायर, 102 के स्क्वायर में व्हाट आई विल बी डूइंग, 102 इंटू 102, इसको हम लेंगे 100 के साथ कंपैरिजन, 2 इंटू 2। अभी पहला पार्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, लेकिन क्योंकि 100 में 2 जीरोस हैं तो हमें 2 डिजिट्स चाहिए यहाँ पे ना, तो वो 2 डिजिट्स क्या होंगे, वो होंगे 04, क्योंकि इसको हम लोगों ने चेंज तो करना नहीं है, लेकिन हमने इसको 2 डिजिट्स भी बनाने हैं, तो दोनों बात हो जाएगी। एंड देन हम इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10404। क्या बन जाएगा ये, 10404। यस, इसी तरह से 103 स्क्वायर, 103 एंड 103, 3 3 जा 9, सो ये 09 हो गया, एंड 3 प्लस 3 इज 106 हो गया। अभी ये तो आपने सीख लिया स्क्वायर्स निकालना, है ना। अब आपको जहां तक के स्क्वायर्स आते हैं आप उसको इसी मेथड से यूज करके यू कैन फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स अबव 100। फॉर एग्जांपल आपको 127 का स्क्वायर निकालना हो तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं 16129। सेम मेथड मैंने यूज किया, लेकिन मैंने जो सेम मेथड यूज किया वो यहां यूज किया, सेम चीज, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है तो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया। ठीक है, मुझसे कोई बात करे कि 123 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15129। मुझसे कोई बात करे 122 का स्क्वायर क्या होता है, तो 122 का स्क्वायर होता है, बोलो बोलो, हाँ 14844। यस, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, आप इसको नोट करिए जरा, फिर मैं आपको ना और आगे बताता हूं कि हमने और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। राइट, यस अंशिका, आप बताइए बच्चे क्या है, चेक इट आउट। तो देखें, हमारे पास यही मेथड हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स नियरर टू 100। चलिए देखें, जैसे हमारे पास है 107 इंटू 109, सेम मेथड, 100 से कंपैरिजन करें, 7 एंड 9, 7 इंटू 9 प्रोडक्ट करें 63, और इन दोनों को ऐड कर लें 116, ये इनका प्रोडक्ट आ गया, है ना। एक और करते हैं, 109 इंटू 112, चलें 100 से कंपैरिजन, ये 9 है मोर, ये 12 मोर। सबसे पहली बात, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 12 इंटू 9 इज 108, तो 108 में से हम क्या रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे 08, 1 हम कैरी ऑन कर लेंगे बिकॉज हम रखते ही 2 डिजिट्स हैं। तो 109 प्लस 1 इज 110, 110 प्लस 12 इज 122, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। राइट, है ना जी, है ना मजेदार। अब भी क्या है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी नंबर्स लिए स्क्वायर्स निकालने के लिए या प्रोडक्ट निकालने के लिए, हम लोगों ने नंबर्स दिए विच वाज ग्रेटर देन 100, है ना जी, जो बेस नंबर से बड़े थे। अभी हम क्या करेंगे, हम नंबर्स देंगे विच आर लेस देन 100। यस, वी कैन यूज दैट। तो हम लोग सेम चीज यूज करेंगे बाय टेकिंग द नंबर्स विच आर लेस देन 100। आप देखें, फॉर एग्जांपल
सबसे पहले हम स्क्वायर्स पे ही बात करते हैं। मैं बात करता हूं 94 स्क्वायर। अब 94 स्क्वायर में आप देखें, इसको कंपैरिजन करना है बेस नंबर के साथ, 100 के साथ। इट इज 6 लेस देन 100, इट इज 6 लेस देन 100, राइट। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, that will make it 36, राइट। एंड इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि यहां माइनस साइन है तो फाइनली ये सब्ट्रैक्ट होगा। और मेरा मानना ये है कि मैथ्स में ना एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन इज नेगेटिव एडिशन, यानी वी आर एडिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐड हो रहा है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 8836। यस, ठीक है। इसी तरह से एक और करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 92, तो पहला स्टेप 92 इंटू 92, राइट। और फिर कंपैरिजन करते हैं 100 के साथ, -8 -8, पहला काम इन दोनों का प्रोडक्ट 64, और दूसरा इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस है तो ये 84 हो जाएगा, तो 8464, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यह तो बात होगी कि हमें एग्जैक्टली 2 डिजिट्स नंबर मिल रहे हैं, लेकिन अगर इधर भी 3 डिजिट्स नंबर मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो सेम चीज करेंगे, कैरी ऑन हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं करता हूं 87 स्क्वायर, वॉच इट नाउ। 87 स्क्वायर में 87 इंटू 87, दिस इज -13 एंड -13, राइट। तो पहला काम इन दोनों का प्रोडक्ट 169, लेकिन लिखूंगा 1 ही, 69 ही, 1 नहीं लिखूंगा, राइट। और जो इसका 1 है वो कैरी ऑन आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यस। 87 प्लस 1 88, और ये -13 होगा तो 75। आप कैलकुलेटर के साथ भी रेस लगा सकते हैं, लगाओ रेस पुत्र। एक बार मेथड समझ आ गया ना तो कैलकुलेटर पीछे हो जाएगा, यू कैन बीट द कैलकुलेटर, आई कैन बेट दैट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें 84 स्क्वायर, 84 100 के साथ कंपैरिजन करें, -16 -16, तो व्हाट इज स्टेप 1, स्टेप 1 इज इन दोनों का प्रोडक्ट, 16 इंटू 16 इज 256, बट 2 एक्स्ट्रा तो कैरी ऑन, एंड 84 प्लस 2 86, -16 is 70, so my value will be 7056। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो यू विल गेट मोर टाइम, बट जब एक बार इसके ऊपर आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोफिशिएंट हो जाएंगे आप, तो इट विल बी डन इन जिफी, लाइक इन 5 seconds यू कैन डू इट, यस। इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था ना कि आपको ये जो मेथड मैं सिखाने वाला हूं ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। हाँ जी, तो देखते जाइए कहां तक लेके जा सकते हैं। ये देखें, यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स less than 100, for example 97 into 94, ऐसे करिए 97 into 94, टाइम लगेगा ना, बट इसके हिसाब से देखें, वही कंपेयर इट विद 100, -3 -6, पहला काम इन दोनों का प्रोडक्ट 18, दूसरा काम 97 minus 6 is 91, तो 9118। एक और करके देखते हैं, 88 into 94, 100 से कंपैरिजन करो बच्चे, -12
-6। पहला काम इन दोनों का प्रोडक्ट 72, दूसरा काम इन दोनों को एडिशन, तो क्या बन जाएगा 82। देखें एडिशन आप क्रॉस में करते हैं, चाहे इसको इसमें से करें चाहे इसको इसमें से करें, हमेशा क्रॉस में जाएंगे, क्रॉस में, ठीक है, ये हमेशा क्रॉस में रहेगा। तो दिस हैज गिवन अस द प्रोडक्ट एज 8272, राइट राइट। ये बात समझ आ गई अब सबको, मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगा। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे आप। आपने ये लेक्चर आज का ना, मैं वीडियो लिंक इसका भेजूंगा ऐप में, और आपने इस लेक्चर को दोबारा से सुनना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर टेस्ट भी आपके लिए। यस, तो मैं आपको टेस्ट भी दूंगा इसके, आपने कैलकुलेशंस के टेस्ट करने हैं, कोशिश करनी है ताकि आप इसमें प्रोफिशिएंट बन जाएं। बेसिकली ये डायरेक्टली अभी यूज नहीं होंगे, बट आपको इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, आपके एंट्रेंस में के काम आएंगे ये सब चीजें। यस, तो इसलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां तक अभी तक हमने जो बात की, जितने भी नंबर्स दिए, स्क्वायर्स लिया, प्रोडक्ट लिया, हमने 100 को बेस लेके बात की है ना, 100 से ऊपर बात की, 100 से नीचे बात की। अभी जो हम करने वाले हैं, मैं 1000 को बेस लेके चल रहा हूं, और सेम चीजें को चेक करेंगे, तो आप मेरी हेल्प करेंगे। 1000 बेस के लिए एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट वाला पार्ट, वहां पे आप 3 डिजिट्स आएंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस होते हैं, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है। यस, तो एक चीज सीखें, एक मेथड सीखें, एंड यू कैन अप्लाई इट टू सो मेनी अदर थिंग्स। तो देखें, आपके पास है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स nearer to 1000। पहले हम बात करेंगे greater than 1000, right? For example 1008 स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बनेगा ये 1008 इंटू 1008, 1000 के साथ कंपेयर करो बच्चे, तो ये 8 आ जाएगा, राइट। 1000 प्लस 8 इज 1008, 1000 प्लस 8 इज 1008, इन दोनों का प्रोडक्ट 64। लेकिन 3 डिजिट चाहिए तो 064, मैंने बोला ना इसमें 3 डिजिट चाहिए, बाकी सब चीजें सेम है। देन इसको आप ऐड करेंगे क्रॉस में, तो 1016064। हाउ इजी इट इज। यस, आप देखें 1013 कंपैरिजन करें 1000 के साथ 13, यहां करें 1000 के साथ तो 13। पहला पार्ट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 169, 13 का स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए स्क्वायरों की जरूरत पड़ रही थी। एंड देन 13 plus 13 is 1026, so it is 1026169। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी, जब आपका इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, आप यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1017, तो इट इज 1034289। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1029, तो आपको पता चलेगा 1058841। तो ये सब चीजें आपने यहां करनी है, एक्सरसाइज। हाँ, मोर द प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट यू विल बी, मोर एफिशिएंट यू विल बी। यस, तो जोश हाई रखना अपना, ठीक है। इसी तरह से वो क्या कहते हैं, हाउ इज द जोश, हाई सर, तो हाई रखना है, ठीक है। तो और आगे बात करते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे 993 का स्क्वायर, नाउ नंबर लेसर देन 1000, तो आपने वही 993 1000 से कंपेयर करेंगे तो 7 लेस। तो पहला पार्ट इन दोनों का प्रोडक्ट 49, तो यू विल बी राइटिंग इट एज 049,
एंड सेकेंड पार्ट 986049, ठीक है। इसी तरह से 983 स्क्वायर, अब 983 इज 17 लेस देन द 1000। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सेम है 289। सेकेंड पार्ट में आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 83 माइनस पहले 7 करें 76, फिर 10 करें तो 966, तो इट इज 966289, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमारे पास ये सब चीजें जो हैं उनका स्क्वायर्स हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप 10,000 बेस ले सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप 1 लाख बेस ले सकते हैं और आप कहीं तक भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। यस, प्रोडक्ट के लिए भी अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 1007 इंटू 1013, जैसे हमने पहले किया सेम वैसे ही 1000 से 7 ग्रेटर, 1000 से 13 ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 91, लेकिन 3 डिजिट्स है तो 091, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1020, so it becomes 1020091। सिमिलरली आप यहां पे देखें प्रोडक्ट ऑफ 1014 इंटू 1012, चलें 1000 के साथ देते हैं, ये +14 ये +12, पहला इन दोनों का प्रोडक्ट 168। मेरे टेबल थोड़े से स्ट्रॉन्ग है तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, आप भी लिख सकते हैं, आपको टेबल लर्न करने हैं या आपको दिमाग में रखना है। 1014 + 12 आ जाएगा 1026। सो दिस मेक्स द कैलकुलेशन वेरी वेरी फास्टर, ठीक है। इसी तरह से ऐसे अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि ऐसे कोई आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेस देन 1000, फॉर एग्जाम्पल आपको बोले 987 इंटू 994, ऐसे देखने में ना हमारा बड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होगा, ये बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग वैदिक मैथ्स को लेके चलें 1000 के साथ चेक करेंगे तो -13, 1000 के साथ माइनस करेंगे तो -6। सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 78, and then this minus this, it is 981, so I get the answer 98178, very very simple। and one more for you and last for the day, आपने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, that is 992 इंटू 981, चलें ये ले लेते हैं हम लोग। 1000 से करेंगे तो -8, 1000 से करेंगे तो -18। पहला काम इन दोनों का प्रोडक्ट 19 × 152, 19 × 152,
फिर 992 माइनस 19 करना है, या आप 992 माइनस 19 करें या 981 माइनस 8 करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो किसी को भी करेंगे यू विल बी गेटिंग 973152। ठीक है, तो आई होप ये जो आज हमने किया ये आप सबको मजा भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। लेकिन मजा और अच्छा लगना नहीं है, आपने इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे को टेस्ट में अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपके, तो आई विल बी टेलिंग यू मोर टेक्निक्स। मैं आपको और ज्यादा टेक्निक्स बताऊंगा कि और क्या क्या टेक्निक्स हैं इसके लिए, हम किन टेक्निक्स के ऊपर और ज्यादा काम करके हम इसको और ज्यादा हम इसमें सक्षम हो सकते हैं, हम इसमें और ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। और ये चीज आपको अभी तो काम आएगी ही थोड़ी बहुत ही आगे, लेकिन एंट्रेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। और एंट्रेंस में लोगों को क्या करना होता है, दे आर हैविंग द रेस अगेंस्ट टाइम। उस रेस को जीतने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो ये वही चीजें जो आपको कुछ ना कुछ देंगी। ठीक है, तो आपने मुझे आज बताना है कि आज आपको ये सब चीजें कैसी लगी, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या हम इसको कभी फिर कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये आपका मुझे फीडबैक आज की क्लास के लिए चाहिए। कल हम लोग दोबारा से मिलेंगे, कल हम लोग सेट्स को फिनिश करेंगे, राइट। तो हम आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।